रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, एमएलए डोडा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ये जो इनकलाब है जुल्म का जवाब है, ये जो इनकलाब है जुल्म का जवाब है, ये जो इनकलाब है जुल्म का जवाब है, ये जो इनकलाब है जुल्म का जवाब है। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो शैतानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो शैतानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो शैतानों से। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में। डोडा एमएलए को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, डोडा एमएलए को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, डोडा एमएलए को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बीएसएफ वापस लो, वापस लो, वापस लो, बीएसएफ वापस लो, वापस लो, वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी। महराज तेरे जानसार, बेशुमार, बेशुमार, महराज तेरे जानसार, बेशुमार, बेशुमार, महराज तेरे जानसार, बेशुमार, बेशुमार। महराज को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, महराज को रिहा करो। रिहा करो, रिहा करो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया जो अपना टाइम तोड़कर आप यहाँ पे आए। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हमारी जो मांग है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से कि एमएलए डोडा को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और हमारी जो मांग है ये तब तक चलती रहेगी, तब तक हम सड़कों पर आते रहेंगे जब तक एमएलए डोडा को रिहा नहीं किया जाएगा। ये आज किश्तवाड़ के अंदर जो आपने युवाओं का, नौजवानों का सैलाब देखा, ये और बढ़ सकता है। हम यहाँ से इनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप ये मत देखिए कि आज कितने नौजवान, इससे 1000 गुना ज़्यादा नौजवानों के अंदर जोश और जुनून है, और उनको गुस्सा है कि एक नौजवान लीडर को जो कि लोगों की बात करता है, लोगों के राइट की बात करता है, उसको किस तरीके से ज़्यादती करके और एक डिक्टेटरशिप के तहत उसको एक PSA लगाया गया और जेल के अंदर भर दिया गया। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमारी मांग है यहाँ से, इस प्रोटेस्ट के ज़रिए से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द महराज मलिक को उसके ऊपर जो PSA लगाया गया है वो वापस लिया जाए, और जो एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक झगड़ा था उनका DC और एक MLA का, वो एक नॉर्मल सा मुद्दा है। अगर वहाँ पर ये मुद्दा बनाया गया कि महराज मलिक गाली गलौज कर रहा है, ठीक है, हम उसके खिलाफ है, हमने हमेशा उसके खिलाफ, ये हर कोई नौजवान बात करता है कि महराज मलिक को अपना एक जो लहजा है वो बात करने का ठीक करना चाहिए, लेकिन वो किस मुद्दे के ऊपर वो बात कर रहा था ये भी जानना लोगों के लिए ज़रूरी है। एक हेल्थ सेक्टर का इशू था DC और MLA के बीच में। उसने कहा उनसे कि ये 1 साल से वो रिक्वेस्ट कर रहा था, DC ने उनकी बात नहीं मानी। आज जब महराज गुस्से में आके कुछ बोल गया, उसके ऊपर PSA लगा दिया गया। वही सवाल मैं आज की जम्मू कश्मीर की सरकार से और दिल्ली की सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको महराज मलिक दिखाई दिया? जम्मू का एक बदतमीज, निहायती बदतमीज MLA बहूफ का जो विक्रम रंधावा, जो आए दिन माँ बहनों की गालियां देता है, वो आए दिन कम्युनल बात करता है, वो आए दिन लोगों के खुल्लम खुल्ला बहनों के ऊपर टिप्पणियां करता है, वो अफसरों को काट मारने की धमकियां देता है। उस टाइम ये कानून और कानून के रखवाले कहाँ जाते हैं? बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जिनको हमने कानून के रखवाले जिनको समझते हैं, वही अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास उनसे ऊपर उठ जाएगा। पहले इन जैसे लोगों के ऊपर हम मांग करते हैं किश्तवाड़ से, पहले उसके ऊपर PSA लगना चाहिए जो कम्युनल भाषा का इस्तेमाल करता है, जो दंगे भड़काने की बात करता है, जो विक्रम रंधावा जो कभी कश्मीरियों के ऊपर टिप्पणी करता है तो कभी चुनाव वैली के लोगों के ऊपर टिप्पणी करता है, जो कभी किसी ऑफिसर को मारने की धमकी देता है। हम यहाँ से मांग करते हैं, सब मांग करो हाथ उठा के, क्या मांग कर रहे हो? इंसाफ हमारा नारा है, जुल्म की वादी में इंसाफ हमारा नारा है, जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। बाकी
ये जो प्रोटेस्ट है इस टाइम हम ये प्रोटेस्ट यहाँ पर रोकते हैं और हम ये फिर कहना चाहेंगे अगर जल्द से जल्द महराज मलिक को डोडा एमएलए को रिहा नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा सैलाब किश्तवाड़ के अंदर भी आप सड़कों पर देखोगे। उस टाइम उस चीज़ को कंट्रोल करना हो सकता है मुश्किल हो। सर एक सवाल है कि अगर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है इस चीज़ को नहीं रोक सकती थी? केवल ट्वीट के जरिए ही वो जो है महराज मलिक के सपोर्ट में उतर आए। ऑन ग्राउंड सड़कों पे जो है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी वर्कर या एक भी नेता जो है वो देखने को नहीं देखिए मिला। नेशनल क्या महराज मलिक जो है वो पॉलिटिक्स का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है ये आप उनके लीडरों से जाके पूछे। ये नौजवानों के जज्बातों का मसला है, ये हमारी डेमोक्रेसी का मसला है। डेमोक्रेसी का कत्ल अगर हो रहा है मैं उसके लिए उमर अब्दुल्ला का या चीफ मिनिस्टर का इंतजार तो हम नहीं करेंगे। हमारा अपना जो फर्ज है अपनी डेमोक्रेसी को बहाल रखने का, अपनी डेमोक्रेसी को सेव करने का, हम उसके लिए सड़कों पर आए हैं। ये देखिए महराज मलिक एक अलग पार्टी में काम करते हैं, हम एक अलग पॉलिटिकल पार्टी से, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये एक व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर हमला किया गया। इसका ये साफ साफ मकसद है। कल हमारे किश्तवाड़ में भी हज़ारों इश्यूज़ है, आप मीडिया कर्मचारी गवाह हैं, उसके आए दिन कितने इश्यूज़ होते हैं। कल अगर हम भी कोई इशू उठाते हैं हमारे ऊपर भी पैसे लगा दिया जाएगा, फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? कौन सी डेमोक्रेसी बचेगी? ये किसी एक बंदे के लिए नहीं, ये जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी के लिए जिसका कत्ल आए दिन किया जा रहा है। सरकार को साल होने वाला है, मैनिफेस्टो में ये कहा गया था कि पीएससी आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर से कीजिए। यहाँ पर बहुत सारी महराज मलिक की सपोर्ट में उतरे उस तरीके से हम डेमोक्रेसी की सपोर्ट में है। महराज मलिक एक मोहरा बना हुआ है इस टाइम, एमएलए डोडा वो एक मोहरा बनाया गया है। मैंने क्लियर कर दिया पहले ही कुछ चीज़ों को कि जम्मू का भी एक एमएलए जो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ है, अगर ऐसा सिस्टम था तो उसके ऊपर भी आज तक पीएसए लगना चाहिए था। वैसे जैसे व्यक्ति बाहर सोसाइटी के लिए खतरा है ये आपको भी पता और हम सब जानते हैं, जो किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर टिप्पणी करता है तो मैं समझता हूँ जो गरीब की आवाज़ बनता है उसको आप कॉलर से पकड़ के आप जेल में पहुंचाओगे। नहीं चलेगी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रही बात सरकारों की, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में है, एक तरफ से सेंटर की सरकार है, ये दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर के आम जनता के साथ, नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली से एक आर्डर आता है, जम्मू कश्मीर से दूसरा आर्डर निकाला जाता है। बहुत सारे लोगों ने कहा था, आपने कहा मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही हम पीएसए को हटाएंगे, तो ये सवाल उनसे जनता करती है कि वो पीएसए आज भी क्यों, आज उसका विक्टिम हमारा एक नौजवान साथी बना है जो कि एक गरीबों की आवाज़ उठाने वाला था। गरीबों की आवाज़ है तो सभी अगर कोई भी बोलना चाहता है तो बोले। कोई भी भारत जो है आज़ाद हुआ, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी लिखा गया कि आज के बाद हिंदुस्तान को जो भी बंदा होगा, वो मार्जिनलाइज हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसके लिए सरकार बनी। उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी हॉस्पिटल्स के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए सरकार बनाई गई। और सरकार का ये काम था कि हम टैक्स पे करेंगे इनको और ये हमारे जो है कामों को आसान करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है, आप सब जानते हैं, कल 8 तारीख को महराज मलिक को फिर से अंदर डिटेन किया, एक ड्रैकोनियन लॉ लगा के, ब्लैक एक्ट लगा के, जो जलियांवाला बाग में लगाते थे बरतानिया सरकार, वही ये जो है यूज़ कर रहे हैं और महराज मलिक को जो है अंदर डाल दिया। ये गरीबों की आवाज़ थी। बोलता क्या था? बोलता था कि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए। बोलता क्या था? बोलता था कि हमें अच्छे अस्पताल चाहिए। बोलता क्या था? बोलता था कि हमारे बच्चे भी तरक्की करें, हमारे बच्चे भी आगे जाएं। इस टाइम पे जितने भी प्रोटेस्ट में सारे मोस्टली मैं देख रहा हूँ मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। हमारे हकों को हम डीसी ऑफिस में जाते हैं, बॉस की तरह बैठे होते हैं, हालांकि हमारे टैक्सेस से उनकी तनख्वाह जाती है। हमारे टैक्सेस की वजह से उनका सैलरीज बाकी जितना कंफर्ट मिलता है ताकि तुम गरीबों का काम करो। और गरीब जब जाएगा डीसी ऑफिस में या कहीं भी किसी भी दफ्तर में, ये बॉस बन के, बड़े बरतानिया के वो कर्जन बन के बैठ के जो है कुर्सियों पे, रोटेटिंग कुर्सियों पे कोई काम नहीं करते हैं। और इसलिए हम ये चाहते हैं, इस टाइम महराज मलिक को अपने अंदर किया है, पीएसए लगाया है, ये ड्रैकोनियन एक काला कानून लगाया, ब्लैक एक्ट, रोलेट एक्ट लगा दिया है, इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। ये जो तरीका जो आपने इस्तेमाल किया, ये तरीका सही नहीं है। इस तरीके से कोई भी गरीब की आवाज़ उठाएगा वो सारे अंदर डाल देंगे। कोई भी गरीब की आवाज़, जैसे भाई उठा रहे हैं आवाज़, कोई और आवाज़ उठाएगा उसको अंदर डाल देंगे। ये तरीका थोड़ी, इसलिए डेमोक्रेसी थोड़ी है, इसलिए ये लिबर्टी थोड़ी है जो हमें संविधान में बोला गया है कि आपको राइट है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट अगेंस्ट प्रोटेस्ट है, राइट टू प्रोटेस्ट है, आप बोल सकते हो, किसी के खिलाफ आपको बोलने का अधिकार है, सब कुछ है। लेकिन आप अगर बोल ही नहीं पा रहे हो, अगर ये चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, फिर इस चीज़ का क्या फ़ायदा? हमारा इस टाइम इतना यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है, गरीबी इतना ज़्यादा ऊपर है, बाकी इतने इश्यूज़ हैं। अगर कोई इन इश्यूज़ पे बात करता है, जनाब इस गरीब का बेचारे का पेंशन नहीं लग रहा है, इस बेचारे गरीब का पीएम किसान नहीं मिल रहा है, पटवारी साहब हो या कोई भी दफ्तर, कोई भी सरकारी दफ्तर हो, कोई काम ही नहीं होते हैं, हमारे कोई काम ही नहीं होते। जब से डिजिटल किया है तब से तो डबल करप्शन हो गया है। और ये करप्शन के खिलाफ बोलना
करप्शन के खिलाफ कोई बोलेगा, करप्शन के लिए कोई बोलेगा, उसको ये उठा के जेल में डाल देंगे। उस कोई भी कल को मैं उठा के डीसी साहब को बोलूँगा जनाब ये काम नहीं हो रहा है, आपका पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है 30 दिन आपने रखा है, 30 दिन की जगह 30 महीने हो गए, कोई काम नहीं हो रहा है। गरीब बेचारे वहाँ से आके कहाँ से आके 3 दिन यहाँ होटलों में बैठते हैं, वो कहाँ से पैसा लाएंगे? आपके दफ्तर का वेट करते हैं, आपके अंदर आप बैठे हैं, आपका वेट करते हैं जनाब ये कब हमें जो है दस्तखत करें। ये दस्तखत के बावजूद दस्तखत को तो छोड़ो, ये क्या करते हैं बाकी बड़े बड़े लोगों को बिठा के बोलते हैं हमें मीटिंग है, कभी वीसी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, गवर्नर साहब आ गए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब आ गए हैं। जो बेचारा गरीब है उसके बारे में तो कोई बोल ही नहीं रहा है, गरीब की कोई बात ही नहीं उठा रहे। जो मार्जिनलाइज सेक्शन सोसाइटी का है, जो गरीब लोग हैं, उनका जो अपने हकूक़ हैं वो बोल ही नहीं रहे हैं। तो वक्त थोड़ा कम है, मैं बाकी लोग को बोलूँगा कि बाकी लोग भी बोलें। ये गरीबों की बात है, डेमोक्रेसी है, सारे बराबर है। आप किसी एमएलए को बना रहे हो, किसी एमपी को बना रहे हो, सिर्फ इसलिए बना रहे हो कि वो आपका काम करे, वो रिप्रेजेंटेटिव है आपका, वो बॉस नहीं है आपका। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, मलिक को रिहा करो।